दोस्तों बिहार बनारस की ये कहानी है। सोना का पति 2 साल पहले मर जाता है। सोना सुंदर गबरू जवान रहती है। देखिए चेहरा बिल्कुल चौड़ा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। ये सोना है, ये विधवा सोना है। 2023 में पति मर चुका है। 2011 में शायद शादी हुई थी इनकी, तो 2011-12 में शादी हुई थी। किसी बीमारी के चलते पति मर जाता। सोना बिल्कुल मायूस हो जाती है, अकेले हो जाती है। आप बगल में सूरज को देख रहे हो, सूरज है ये सोना का बेटा है, और इसका जो पति था वो मर चुका था। सूरज बिल्कुल निसहाय अकेला हो गया था क्योंकि पापा मर चुके थे। अब सूरज जैसे तैसे अपनी मम्मी के साथ रहता था और अपना स्कूल 6 बजे स्कूल जाता था और 4 बजे ट्यूशन जाता था। 6 बजे लौट के आता था। जब स्कूल से आता था तो 2 घंटे बाद ट्यूशन चला जाता था। सूरज पूरी तरह से बिल्कुल एकदम गंभीर आदमी बन गया था पापा के मरने के बाद। 10 साल का बेटा लगता था, 80 साल का लड़का है, और पढ़ाई पे पूरा ध्यान देता था। 1 घंटा जो मिलता था वो बचा कुछ 1 घंटा दोस्तों के साथ निकालता था, ऐसे गोली वगैरह ये जो गांव के मतलब आइस पाइस खेलने में निकालता था। उसके बाद घर में आके सो जाता था। फिर सुबह से वही रूटीन रहता था। सूरज अपने काम में मस्त था। अच्छा, इधर सोना का क्या हुआ था, जब पति मर गया तो अकेले रहने लगी। देवर था, देवर ने कहा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी मैं काट दूंगा, अपने बेटे के साथ आप चैन से रह सकती हो, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर तुम्हारे पति का घर, इसमें कोई भेद नहीं है। सोना ने कहा कि देवर जी मैं नौकरी कर सकती हूँ। देवर जी के कहने पे वो नौकरी करने लगे। देवर जी ने कहा कोई नहीं भाभी, आपका मन भी लग जाएगा, आप नौकरी कर सकती हो। वैसे देव सोना को कमी नहीं थी किसी चीज की। बड़े लोग थे, पैसे वाले थे, रिच लोग थे, उनको किसी प्रकार की कमी नहीं थी। उनका घर ही घर 1 करोड़ का था। तो सोना चली गई नौकरी करने। अब सोना हो गई नौकरी करने चली गई। तो कुछ दिन बाद देवर क्या देखता है, उनका नाम था देवर का अनूप शर्मा। अनूप शर्मा क्या देता, बाल थाल, आईब्रो, फैब्रो, लिपस्टिक, बिंदी, सब। सोना बिल्कुल फर्स्ट क्लास सुहागन बन रही है। तो अनूप शर्मा ने कहा 4 आदमियों में जाती है, हो सकता है कि सब लोगों ने टोका हो कि ऐसे मत कर, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है। लेकिन रंग ढंग बदले, परफ्यूम, गाड़ियों से आना और चली जाना, बिना बताए चली जाना, कभी कुछ कोई किसी से लेना देना नहीं। लेकिन अनूप शर्मा करता क्या भाई, ये भाभी थी, रोक भी नहीं सकता था। ऐसे तैसे जैसे कि तैसे चल रहा था घर। इसी बीच सोना को फैजान मिलता है। फैजान जब मिलता है तो सोना के तो रंग ढंग बदल जाते हैं। फैजान पूरी तरह से पति का काम कर रहा था, क्योंकि देखो फैजान को पता चल गया था कि ये सोना विधवा है। उसके बावजूद सोना के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख मेरे हैं। फैजान का पापा बिल्कुल भिखारी था, गरीब था, मालीगिरी का काम करता था। फैजान निठल्ला घूमता था, गोरा चिट्टा फैजान। कहते हैं ये जो मुस्लिम होते हैं ना, इनको का बताया जाता है कि अगर तुम काफिर महिला को मारोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, काफिर पुरुष को मारोगे तो तुमको महाजन्नत मिलेगी, और तुमको ट्रिपल जन्नत मिलेगी जब आप किसी छोटे काफिर को मारोगे तो, अबोध बालक को। तो फैजान को प्रॉपर्टी भी मिलनी थी, जवान औरत भी मिल रही थी, और सूरज बेटा भी मिल रहा था। फैजान के तो दोनों हाथों में लट्टू और मुंह में घी चला गया था। फैजान क्या करता, सोना के आगे पीछे घूमता, सोना को बाइक पे घुमाता, सोना के पैरों में पड़ता, सोना को गुलाब का फूल देता, बालों को सहलाता, ऊंट को देखता रहता, आंखों में आंखें डाल के रोने लगता। पूरी तरह से लब जिहाद फैलाना शुरू कर दिया। मैं पहले ही कहती हूँ, कोड़ी पति है, बीमार पति है, लंगड़ा पति है, बहुत बड़ी छांव है, बहुत बड़ा छाता है, बहुत बड़ा आसमान है, नहीं तो हर कोई गंदी नजर से देखने की कोशिश करता। सोना को भी जवानी चढ़ी थी, पूरी तरह से जोश उतारने वाला था नहीं कोई। सोना भी समझ गई कि मेरे लिए यही बना है भगवान ने, इसीलिए छीना है हमारे पति को। अच्छा, सोना की 2 साल पहले शादी हुई, 12 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 10 साल बाद पति मर गया था। इनके पास सूरज 10 साल का बेटा था। तो अभी बताना चाहूंगी क्या होता है। सोना ने ये सोचा कि ऐसा करती हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी अलग कर लेती हूँ, क्योंकि फैजान के घर में खाने को नमक रोटी नहीं। फैजान मेरे को जान देता है, और अगर फैजान को मैं 50 लाख रुपए दे देती तो फैजान कोई बिजनेस कर लेगा, और फ्यूचर में मुझे फैजान के साथ ही रहना है, क्योंकि मेरे को जितना फैजान प्यार करता कोई नहीं करेगा। यही सोच करके क्या करती है सोना, अपने अनूप से कहती है देवर जी मुझे हमारी प्रॉपर्टी दे दीजिए, क्योंकि हमें कुछ काम है, हमारा हिस्सा तो वैसे भी तुम्हें देना है। देवर जी कुछ सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं प्रॉपर्टी तो माँ के नाम है, और जब माँ मरेगी तब ले लेना, वैसे भी तुम्हें तो मिलेगी नहीं, ये तो सूरज की है, मेरे भाई के बेटे की है। जब मेरा भाई का बेटा 18 साल का होगा तो भाभी आप चिंता मत करो, हम इसके नाम करवा देंगे, ठीक है। अब इतना सुनते ही तो सोना को आग लग जाती है। फैजान के साथ सोने के सपने
तो इसके तो खराब हो जाते हैं। कहाँ हनीमून मनाली में मनाना चाहती थी और कहाँ यहाँ प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही है। तो ये जाके फैजान को बताती है कि मेरा जो देवर है ये तो बहुत ही चालाक निकला। वो कह रहा है कि जब 18 साल का सूरज होगा तो सूरज के साथ ही तुमको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हम अपने आप ही उसके नाम करवा देंगे भाभी। फैजान इतना सुनते हैं लव जिहाद का नाटक खत्म करता है, बोलता अब तुम्हें प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। ये तुम्हारा जो रोड़ा बना हुआ सूरज 10 साल का बेटा है, इसके रहते इसके जिंदा रहते नहीं मिलेगी। ये तो सुनते ही सोना कहती अच्छा अगर ये नहीं जिंदा रहेगा तो, बोले हाँ तब तो मिलेगी, फिर तो कौन रोक सकता है, तुम वारिस हो। इतना सुनते ही ये लोग अपना क्या प्लान बनाते क्या नहीं प्लान बनाते हैं। अब बेटा एक दिन स्कूल से आता है, ट्यूशन से आता है, ट्यूशन से आके बैग रख फेंकता है, उसके बाद अपने बच्चों के साथ दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। लेकिन रात के 8 बजे तक, घटना वाले दिन 3 दिन पहले की बात है, घटना वाले 3 दिन पहले की 8 बजे तक सूरज नहीं आता है। अब इतनी टेंशन में अनूप, इतनी टेंशन में कि सूरज गया तो कहाँ गया, ये सोच करके वो पूरा गली कूचा मोहल्ला, सूरज के स्कूल, खेत खलिहान, सूरज के दोस्तों को ढूंढ ढूंढ के परेशान थाने जाता है। थाने में FIR भी नहीं लिखी जाती, 24 घंटे के पहले तो लिखी नहीं जाती, बाद में लिखी जाती है। तो वहां से मायूस होके आता है तो अनूप शर्मा देखता है कि सोना कूलर चला करके सो रही है आराम से। मतलब 9 बजे कैसे इनको नींद आ सकती है। और सोने के साथ ही इनका दिमाग खटकता है कि हो क्या रहा है। उसके बाद ये 1 घंटे बाद उठ करके आती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, मेरा सूरज मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। क्योंकि सूरज का मैसेज आ गया था फैजान का कि सूरज अब इस दुनिया में नहीं, हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया। अच्छा, फैजान को पता होता कि सूरज कब ट्यूशन जाता है, कब स्कूल जाता है, कितने बजे खेलता है, ये सारी हकीकत सब पता थी। तो अनूप शर्मा कहता है हो ना हो कुछ ना कुछ बात है, जिसका बेटा खो जाएगा वो कूलर चला के सोएगी, उतनी शांति से कैसे सो सकती है, बिल्कुल अमान्य बात है। चैन नींद सब कुछ खत्म, 1 गिलास पानी तक नहीं पी सकती माँ। उसके बाद 24 घंटे तक पूरा रात खोजता है, पूरा दिन खोजता है। 24 घंटे पूरा होते ही थाने जाता है, उसकी लिखी जाती है FIR, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है। तुरंत के तुरंत पुलिस गांव आती है, ताबड़तोड़ सब कुछ ढूंढा जाता है। तो इनकी कॉल डिटेल निकाली जाती, तो फैजान की कॉल डिटेल निकलती है। तुरंत के तुरंत ये सोना को बिठाती है पुलिस, फैजान के घर ले जाती, फैजान को तोड़ा जाता है, फैजान तुरंत टूट जाता है। तब सारी असली सामने बात निकल के आती है कि प्रॉपर्टी का किस्सा था। अगर प्रॉपर्टी के लिए देवर मना नहीं किया होता तो आज सूरज जिंदा होता। ये लोग जिम्मेदार हैं। सोना का दीदा देखो, ना गिल्टी महसूस हो रही है, ना अफसोस महसूस हो रहा है। बेटे से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। बेटा हो जाए चाहे पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी चली जाए, पर बेटे को तो कोई एक कांटा भी ना लगे, ऐसी माँ होती हैं। लेकिन सोना बोल रही कि सूरज तो इन्हीं लोगों ने मारा, अगर ये प्रॉपर्टी दे दिए होते तो सूरज जिंदा होता। अरे बेटा तुम्हारा था सूरज यार, किसी और का नहीं था। चाचा दादा किसके होते, लेकिन तुम ही काल बन गई, काल रूपड़ी सूपनखा पूतना बन करके ये खा गई। इन लोगों के पर कई सारी धाराएं लगती हैं। पहली बात तो सबूत मिटाने की धारा, दूसरी बात उसको, अच्छा हाँ, फैजान क्या करता है, शाम को 6 बजे खेलने जा रहा था बच्चा, तो उसको पकड़ता है और बाइक पे बिठाता है और बिल्कुल 6 किलोमीटर बड़ी दूर एक 5 बीघा नाम का जंगल है, मतलब मान के चलो क्रिकेट विकेट बच्चे वहां खेलने जाया करते हैं कभी कभार, वहां लेके जाता है और उसको गला दबा करके 2 लोगों के साथ जाता है, वहीं पे फेंक देता है मार के। और उसके बाद चला आता है, इसको फोन करता है कि तुम्हारा काम तमाम कर दिया, तुम्हारा बेटा चला गया इस दुनिया से, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, हमसे जुदा नहीं कर सकता, अब हम तुम एक हो जाएंगे, प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। इस बात को सुनकर के सोना खुशी होती और चिल्लाती हाहाकार मचाती हुई आती है, कहती मेरा बेटा, क्योंकि वो खबर आई थी। सारे सामने चीजें आती। इस तरह से कलयुगी माँ ने अपना, ये दोनों अपना जेल में सुहागरात भी मना रहे हैं। दोनों लोग अपना मनाली भी जाएंगे उसी जेल के अंदर और खूब अच्छा सरसों का तेल भी लगेगा और खूब से उनको उसको फैजान को तो पता ही, काफिर को अगर मारते हैं तो 72 हूरें मिलती हैं, तो अब काफिर को मारने से तो अब 72 हूरें भी मिलेगी फैजान को, और उसी जेल में अपना खूब अच्छी तरह से 72-73 हूरें वो लूटेगा और ये मनाली में जाके हनीमून मनाएंगी। बेटे को खा गई है, दुनिया में बेटा से बढ़ के कुछ नहीं होता है। माँ तड़प जाती है, बेटे 1 सेकंड के अंदर अगर चोट लग जाती है, लेकिन मैं बार बार बात जवानी के और जोश के आगे सब फेल है। महिला सब कुछ भूल जाती है, बस जवानी जो पूरी करता है वही उसका आशिक होता है, वही उसका बेटा, वही रिश्तेदार होता है। अब ये कलयुगी माँ बनारस की पंडिताइन जी एक मुसलमान फैजान के
के चक्कर में अपने बेटे को खा गई। आप लोगों का क्या कहना है, क्या कमेंट करना है? आप लोगों को सतर्क रहना है, होशियार रहना है, इस तरह के फैजान और लव जिहादियों से बचना है। धन्यवाद।